अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। सो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका पार्किंग टेस्ट चल रहा है या फिर आप रोड के फाइनल टेस्ट में हैं, तो आप ये कैसे पास कर सकते हैं, कौन से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इजीली अपने टेस्ट को पास कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को क्लिक कर दें। इसमें सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इसका स्टार्टिंग सेटअप क्या है और लास्ट सेटअप क्या है। इसमें टोटल ही आपको मैं गाइड करूँगा कि जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप फाइल ओपन करवाने से लेके लास्ट तक आपके साथ क्या क्या किन मराहल में से गुजरना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट कब देना पड़ेगा, फाइनल टेस्ट कब होगा, ये दूसरे सारे तरीक़ाकार जो आपके मैं अभी आपको इसी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ। सो मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करता। आपको पहले वीडियोज़ में भी आपको पता है कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ लंबी नहीं करता और ना ही मैं आपको आपका टाइम ज़ाया करता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम फाइल ओपन करवाते हैं, तो फाइल ओपन करवाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जो कि जिस स्कूल से हम फाइल ओपन करवा रहे हैं तो वहीं से हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। सो फॉर एग्जांपल हमारी उसी दिन वो फाइल ओपन कर देंगे, विदिन 30 to 40 मिनट्स हमारी फाइल ओपन हो जाती है। अगर हम दुबई में कर रहे हैं तो ये आरटीए की नज़र में होगी, आरटीए के जो है कंट्रोल में हमारी फाइल जो ओपन की जाएगी। जब हमारी फाइल ओपन होती है तो उसके बाद हमें ये लेक्चर्स हमारे जो है क्लासेस स्टार्ट होती हैं थ्योरी टेस्ट के लिए। थ्योरी टेस्ट के में हमारी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वह स्कूल जाके भी आप ले सकते हैं। अगर आप किसी कहीं ऑफिस वगैरह में या फॉर एग्जाम्पल काम वगैरह में बिजी होते हैं तो आप बेस्ट है कि ऑनलाइन अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लें और इसके लिए आप जाके टेस्ट दे सकते हैं डायरेक्टली फाइनल। और अगर आप फ्री हैं, फॉर एग्जांपल आपका मिशन यही है कि जस्ट आप लाइसेंस लें, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप वहाँ स्कूल में जाके क्लासेस लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो बेस्ट है कि आप स्कूल में जाके क्लासेस लें। स्कूल में जाके क्लास लेने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट। वो बोलता जाता है कच्चा टेस्ट। फॉर एग्जांपल वो स्कूल का ही टेस्ट होता है, उसमें आप फेल होते हो तो उसमें आरटीई का कोई लिंक नहीं होता, वो स्कूल का टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट बोला जाता है। आप जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका वो मॉक टेस्ट होगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो वो आप नहीं ले सकते, वो आप पे डिपेंड है। हाँ, अगर लमसम पैकेज वाले हैं तो वो उनको वो मस्ट मॉक टेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि वो उनके फीसिस का कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा बंदा फेल ना हो और ये मॉक टेस्ट दे के तो इसकी ट्रेनिंग अच्छी हो। अब मॉक टेस्ट देने के बाद वो सेम आपका सिग्नल टेस्ट होगा। उसके बाद आप मॉक टेस्ट के बाद आपका उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट होगा सिग्नल का। आप जब सिग्नल का फाइनल टेस्ट पास करोगे, सिग्नल का फाइनल टेस्ट पास करते ही आपकी तकरीबन 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 3 दिन के बाद अंदर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको 20 घंटा ट्रेनिंग होगी। 20 घंटे में आपको गाड़ी चलाने का तरीका कंप्लीटली, रोड्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और ये आपको प्रॉपर एक ड्राइवर बनाएंगे। ड्राइवर बनाने के बाद उसके बाद आपका ये सब कुछ करने के बाद आपका रोड असेसमेंट टेस्ट होगा, जो कि स्कूल की ही तरफ से टेस्ट होगा। वो उसमें आरटीई का कोई लिंक नहीं होगा, वो स्कूल वाले ही चेक करेंगे कि आप रोड पे गाड़ी चलाने के काबिल हैं कि नहीं हैं। ये करने के बाद आप इससे पहले एक और चीज़ है कि आप इससे पहले अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग लेना चाहें, हाईवे की इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग होती है, अगर आप वो लेना चाहें तो अब आप पहले ले सकते हैं या आप इस असेसमेंट टेस्ट के बाद ले सकते हैं। वो आप जैसे चाहें वो आप कर सकते हैं आप, क्योंकि वो हाईवे ट्रेनिंग में आपको लेके जाते हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, हाईवे इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग होती है। ये समथिंग आपकी कुछ 2 घंटे की क्लास होती है। ये आपको हाईवे पे लेके जाते हैं और वहाँ पे आपकी ये ट्रेनिंग टेस्ट की जाती है। सो उसके बाद आपकी ये असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट जो होगा वो स्कूल के ही जो टीचर्स हैं वो टेस्ट लेंगे। वो ये नहीं होगा, वो टीचर नहीं होंगे कि जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो आपसे टेस्ट नहीं लेंगे। ये स्कूल के ही टीचर्स जो हैं, जो फॉर एग्जांपल जो टेस्ट लेते हैं सेम आरटीए की तरह, सेम इनके ये टीचर्स हैं जो कि सिर्फ टेस्ट ही लेंगे। तो वो आपका टेस्ट लेंगे और टेस्ट में अगर आप पास होगे तो आपको ये आगे पार्किंग के लिए भेजेंगे। अगर आप टेस्ट में फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक बार फेल होते हो, 2 बार फेल होते हो, जितनी बार भी फेल होगी, जब तक आप फेल होगे तब तक ये आपको आगे नहीं भेजेंगे। और आपको अभी सवाल ये आएगा कि हम कैसे असेसमेंट टेस्ट को पास कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या होना चाहिए कि हम असेसमेंट टेस्ट को पहली बार में पास करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में ये असेसमेंट टेस्ट पास किया था। सबसे पहली बात, जब आप असेसमेंट टेस्ट के लिए बैठें या रोड फाइनल टेस्ट के लिए बैठें या पार्किंग टेस्ट के लिए बैठें, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें, अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज ना करें, अपने आप को पजल ना करें। जब आप पजल होंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा तो ऑटोमेटिकली आप फेल होंगे, आप कभी भी पास नहीं कर सकते। बेशक हाँ, आप बहुत बड़े ड्राइवर हैं, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन जब आप प्रेशराइज होंगे तो आप गाड़ी नहीं चलाएंगे सही, आपसे कभी भी सही गाड़ी नहीं चलेगी। सो अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स फील करके आपने
गाड़ी में बैठना है, और जो हेड चेक वगैरह वो आपको टीचर्स बता देंगे कि गाड़ी में बैठने का तरीका क्या है, हेड चेक्स वगैरह का क्या तरीका है, सेम आपने वैसे फॉलो करना है। क्योंकि इधर जो गाड़ियों के टेस्ट होते हैं उसमें ये आपने कभी भी महसूस नहीं करना कि मेरे साथ जो छुड़ता बैठा हुआ है, मेरे साथ जो ये आर्ट असेसमेंट टेस्ट लेने वाला बंदा बैठा हुआ है, ये मुझे नोट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि इधर जो दुबई में ये जो सीन है कि दुबई में पूरे यूएई में ऐसा है कि जब आपका टेस्ट होता है तो वो पूरी गाड़ी में कैमरा लगे होते हैं जो कि आपके एक एक पॉइंट को नोट करते होते हैं। अगर आपकी तरफ वो शुरता नहीं भी देख रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो आपने ये माइंड में रखना है कि मुझे कोई ना कोई चीज देख रही है, तो वो आपको कैमरा देख रहा होता है। वो गाड़ी के चारों तरफ कैमरा लगे होते हैं वो जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप अगर छोटी सी भी मिस्टेक करोगे तो वो कैमरा उसी टाइम रिकॉर्ड करके जो टेस्ट लेने वाला होगा उसके हाथ में एक आईपैड होगा, उसके ऊपर वो उसको बता देगा कि इस बंदे ने इधर जाके ये गलती की है। सो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख के आप ये गाड़ी चलाएं। और उसके बाद ये जब आप असेसमेंट टेस्ट पास करते हैं, जिसे कच्ची ट्राई बोला जाता है, आप ये कच्चा टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद आपकी पार्किंग क्लासेस स्टार्ट होगी। आप पार्किंग क्लासेस लेने के बाद फिर आपका पार्किंग टेस्ट होगा। पार्किंग टेस्ट होगा वो भी कच्चा, सेम लाइक असेसमेंट में आपका जैसे ये पहले आपका स्कूल की तरफ से कच्चा टेस्ट हुआ रोड टेस्ट का, सेम इसी तरह ये पार्किंग का भी कच्चा टेस्ट होगा। इसमें पैरेलल, एंगल और गैराज पार्किंग है, तीन पार्किंग यहाँ पे होती है, पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग और गैराज पार्किंग। सो आपको इसमें भी आपको ये इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे, आपको इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, इनके लिए स्पेसिफिक जगह होती है पार्किंग की। वो पार्किंग का वहाँ पे आपको ऑफिस में जाएंगे, आप जाके असेसमेंट के लिए आप उनको अपनी आईडी देंगे। आईडी देने के बाद वो आपको, अगर आप मैनुअल में है तो आपको मैनुअल गाड़ी दी जाएगी, अगर आप ऑटो में है तो आपको ऑटो गाड़ी दी जाएगी। इसमें ये टेस्ट होगा कि आपका सबसे पहले आप गाड़ी स्लोप पे लेके जाएंगे, स्लोप पे आपने होल्ड करनी है गाड़ी को। स्लोप फॉर एग्जांपल ये स्लोप है, स्लोप में आप इस तरह स्लोप होगा, सो गाड़ी आपने पीछे की तरफ होल्ड करनी है। वो आपको जब ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। सो आपकी अगर फॉर एग्जांपल मैनुअल गाड़ी है तो आपकी 300 आरपीएम से ऊपर गाड़ी नहीं जानी चाहिए और आपकी गाड़ी वो स्लोप को क्रॉस करनी चाहिए। अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है, सॉरी मैनुअल गाड़ी है तो 3 आरपीएम से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और अगर ऑटो गाड़ी है तो ऑटो गाड़ी में 2 आरपीएम से ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। तो जैसे ही आप इसको स्लोप टेस्ट को स्लोप को पास करते जाएंगे, स्लोप करने के बाद आगे नेक्स्ट स्टेप आपका होगा इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक में ये होगा कि आपकी जो स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ना ही 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम होनी चाहिए, इसके सेंटर में होनी चाहिए। 21 हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 24 हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन क्या है कि 26 नहीं होगी। जब आपकी 26 स्पीड होगी तो आप फेल होंगे। सो इसके लिए बेस्ट फार्मूला ये है कि जब कुछ टीचर्स हैं, मैंने ट्रेनिंग के दौरान देखा था, कुछ टीचर्स हैं कि वो बोलते हैं कि अगर आप मैनुअल ले रहे हो तो क्लच को पहले ब्रेक को दबा के बाद में क्लच को ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो बेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट है कि आप क्लच को हाथ ही ना लगाएं। जब आप इमरजेंसी ब्रेक पे पहुंचे, आपका सेंसर बजर करना स्टार्ट करे, तो उसी वक्त आप जो ब्रेक है, जो पाँव वाली ब्रेक होगी, उसको आप ब्रेक को प्रेस कर दे, और किसी ब्रेक को हाथ नहीं लगाना, ना ही इमरजेंसी को ब्रेक को हाथ लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। और आपका स्टीयरिंग जो होना चाहिए वो ऐसे होल्ड होना चाहिए। ब्रेक स्टॉप होने के बाद जब आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, इसमें आप फेल नहीं होंगे। जब आप फॉर एग्जांपल इमरजेंसी ब्रेक का मतलब ही ये है कि आपकी गाड़ी उस पॉइंट पे रुकनी चाहिए। हाँ, आपकी गाड़ी बंद होती है तो आप फेल नहीं होंगे। तो आपकी जब गाड़ी वहां पे स्टॉप होती है तो आपने कुछ सेकंड के लिए अपने हाथ को वहीं स्टेयरिंग के ऊपर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद अगर आपकी ऑटो गाड़ी है तो आप गियर चेंज करके गाड़ी चलाएं, मैनुअल है तो सेम उसी तरह गियर को फर्स्ट गियर में डालें और गाड़ी को आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। जब आप मूव करेंगे तो आप मूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग को पास करने के बाद आपको नेक्स्ट जाना पड़ेगा गैराज पार्किंग। गैराज पार्किंग को पास करने के बाद नेक्स्ट थर्ड वन लास्ट वन होगी एंगल पार्किंग। जब आप ये पार्किंग क्लियर करेंगे तो आप वहां से मूव करेंगे, मूव आउट करेंगे, तो आप जस्ट जहां पे आपने एमरेस साड़ी दी थी जिस ऑफिस में, वहीं पे जाके आपको अपना टेस्ट रिसीव होगा। टेस्ट रिसीव होने के बाद अगर आप पास होंगे तो आपको आगे टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, फाइनल आरटीए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। अगर आप फेल होंगे तो दोबारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दोबारा ट्रेनिंग देने के बाद फिर आपका दोबारा यही सेटअप दोबारा। ऐसा नहीं होगा कि आपने सारी की सारी पार्किंग का टेस्ट देना है। फॉर एग्जांपल आप कच्ची ट्राई में मैं बोलता हूँ कि आप गैराज पार्किंग में फेल हो गए हैं तो आपको जस्ट आपको गैराज पार्किंग का ही टेस्ट देना पड़ेगा। बाकी आप पैरेलल और एंगल पार्किंग में पास हैं तो आपको उसका इशू नहीं आएगा। जस्ट आप गैराज में फेल है तो आपको गैराज का ही टेस्ट देना पड़ेगा। सेम इसी तरह जब आप आरटीए फाइनल टेस्ट का आप ये सब पास करने के बाद फाइनल आरटीए टेस्ट में जाते हैं पार्किंग के लिए या टेस्ट के लिए, तो आपको वही सेम करना पड़ेगा। सेम इसी तरह आपको स्लोप्स के बाद इमरजेंसी ब्रेक, पैरेलल पार्किंग, एंगुलर पार्किंग,
और उसके बाद गैराज पार्किंग, ये सबको क्लियर करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी पार्किंग में फेल होते हैं तो सेम जस्ट आपको वही ही पार्किंग दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आपको टाइम ज़ाया होगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके आपको वो दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। और इसके बाद जब आप ये पार्किंग पास करते हैं, पार्किंग को पास करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल रोड टेस्ट, आरटीए फाइनल रोड टेस्ट, जो कि आप टेस्ट पास करने के बाद आपको आपका लाइसेंस मिलता है। ये क्या तरीकाकार है, ये सेम जैसे आपने पीछे असेसमेंट टेस्ट दिया, रोड असेसमेंट टेस्ट दिया है, ये सेम ऐसा होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि पहले टेस्ट लेने वाला स्कूल का बंदा था, स्कूल के ही तरफ से वो टेस्ट हो रहा था, लेकिन अभी ये कि अभी ये टेस्ट लेने वाला आरटीए का आदमी होगा जो कि श्रोता होगा, और वो टेस्ट लेगा आपका, वो आपके साथ बैठेगा और आपको कम से कम वो 3 लड़कों को वो साथ में बैठाएगा। अगर आपका मैनुअल है तो मैनुअल वाले 3 होंगे, अगर आपका ऑटो है तो ऑटो वाले 3 बंदे होंगे। तो आपको वो श्रोता जो होगा वो आपके साथ फ्रंट में बैठेगा। सबसे पहले आप गाड़ी में बैठने के, जब आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी से बैठने में आपको ये कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट नंबर आता है, तो फर्स्ट नंबर में आप ये कि आप बैठो, अपना हेड चेक, फर्स्ट हो लास्ट हो कोई भी, अपना हेड चेक सारा कुछ उसके सामने करो। बेशक वो देख रहा है या नहीं देख रहा, उस गाड़ी में कैमरा लगे होते हैं, वो एक एक पॉइंट को नोट करते हैं कि आपने हेड चेक किया, आपने आपने सेफ्टी चेक की, उसके बाद आपने सीट एडजस्ट की, आपने मिरर एडजस्ट की, वो एक एक पॉइंट आपका नोट करेगा। श्रोता आप खामोशी से बैठेगा, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। जस्ट आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, अपने काम पे फोकस रखना है, तो आप इंशाल्लाह फर्स्ट ट्राई में पास करोगे। अगर आप वहां पे भी पजल करोगे, कुछ होगा। मैं था, जब मेरा टेस्ट फाइनल रोड टेस्ट हुआ है तो हम 3 लड़के थे, 3 लड़कों में मैं सिर्फ अकेला अल्हम्दुलिल्लाह पास हुआ था। अभी ये नहीं कि मैं आपको बोलूं कि बस जी मैं अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई सभी होते हैं, सभी पजल होते हैं, सभी का कॉन्फिडेंस लूज होता है। मेरा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, लेकिन मेरा ये था कि मैं ये यहाँ पे सेकंड लाइसेंस ले रहा था, मैं ऑलरेडी बाइक का लाइसेंस ले चुका था। मैं जितने फर्स्ट लाइसेंस में जितना मैं यहाँ पे पजल हुआ था मुझे पता है। तो मैं आपको ये जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि पजल होने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप पजल हो रहे हो, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, तो अपना नुकसान कर रहे हो। आप फेल हो गए, फेल करने के बाद आपको अगर लमसम पैकेज है तो भाई आपको आपकी ट्राई गई। अगर फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल फाइल ओपन की हुई है तो आपको 1000 प्लस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा दोबारा इसी टेस्ट के लिए। और उसके बाद सबसे बुरी बात यह है इसमें कि आपको टेस्ट आपको दोबारा 15 दिन 20 दिन या 25 दिन के बाद दोबारा टेस्ट मिलेगा, और आपके वो 15 से 25 दिन जो है वो आपका टाइम जाया होगा, ये सारा कुछ होगा। इसलिए जब आप टेस्ट देने बैठो तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ। तो आप जब बैठोगे ये सारा कुछ होगा तो आप इसलिए कर सकते हो। जब मैं था तो मेरे साथ 2 लड़के थे, 2 लड़के इंडिया के थे और मैं अकेला पाकिस्तान का लड़का था। तो क्या हुआ, जब टेस्ट स्टार्ट हुआ, टेस्ट स्टार्ट होने के बाद एक लड़के ने, जब हमारा फॉर एग्जांपल सिग्नल था, सिग्नल से वो लड़का बिल्कुल अच्छी ड्राइविंग कर रहा था, और इसने मिस्टेक ये कर दी कि जब शुरते ने बोला कि लेफ्ट, जब वो लेफ्ट बोलेगा तो इसका मतलब लाइन चेंज नहीं होगा, वो आपको बोलेगा कि आगे सिग्नल आ रहा है, सिग्नल से आपने लेफ्ट लेके जाना है। उसने बोला लेफ्ट, इसको लगा कि इसने, शुरते ने बोला कि लाइन चेंज करो, इसने लाइन चेंज करके उसी में रहा, और शुरते ने उसी टाइम उसका स्टीयरिंग मूव करके उसको बोला कि गाड़ी साइड पे लगा दो। वो मसलन फेल हो गया क्योंकि उसको समझ नहीं आई पॉइंट की कि शुरता बोल क्या रहा है। इसलिए जब उसके पॉइंट हो तो फोकस करो, कभी भी शुरते से ये नहीं पूछना कि आगे मैंने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। वो आपको जो भी होगा वो खुद बताएगा, आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, यू टर्न करना है, क्या करना है, वो खुद ब खुद आपको बताएगा। आपने बस उसको फॉलो करना है। अपने आप को, अपने माइंड का जो है ना, एक ड्राइविंग की तरफ और दूसरे कान उसकी तरफ रखने हैं कि ये भी नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेगा, मुझे ये किधर जाने के लिए बोलेगा, तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और ये फैसला आपको अचानक करना पड़ेगा, इसलिए आपको उस टाइम फुल फोकस में अपने आप को गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो इसी तरह जब मेरा टेस्ट हुआ, फर्स्ट वाला फेल हुआ, सेकंड वाला फेल हुआ। सेकंड वाले को क्या हुआ, उसने इमरजेंसी पे, इमरजेंसी जो स्टॉप बोर्ड होता है ना, जहाँ पे लिखा गया कि ये स्टॉप बोर्ड है, तो वहां पे रुकना आपके ऊपर लाजिम है। जो मर्जी हो, गाड़ी आ रही या नहीं आ रही, भाई आपने वहां पे रुकना ही रुकना है। उस लड़के की मिस्टेक ये थी कि स्टॉप बोर्ड के ऊपर उसने गाड़ी नहीं रोकी और वो चला गया। और स्टॉप बोर्ड जो होता है वो उसमें इमीडिएटली फेल होता है, वो 1 मिनट का भी नहीं सोचता, वो उसी टाइम फेल कर देता है, और वो लड़का उस वजह से फेल हो गया। जब भाई मेरी बारी आई तो मुझे इसने हाईवे के ऊपर गाड़ी दी, हाईवे के ऊपर से मुझे इसने से सभी तरफ से पॉइंट पे लेके तकरीबन ये 10 मिनट प्लस मुझसे गाड़ी चलवाई गई, जिसमें मुझे ये स्टॉप साइन के ऊपर, जिसके बाद मुझे मार्चिंग, ये सारा कुछ करवाया गया। जब मैंने 10 मिनट मैंने गाड़ी चलाई, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और इंक्रीज हो गया। जब मैंने वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अटैच करता हूँ इसके अंदर आपको, मैं अपना टेस्ट रिजल्ट आपको अटैच करता हूँ, आपको इसमें पता चल जाएगा। जस्ट मेरी 2 मिस्टेक्स थी, एक मेरी हार्ट ब्रेकिंग की मिस्टेक आई थी, और दूसरी मेरी क्या नाम है उसका, हैजर्ड लाइट जो थी, मैंने स्टॉप गाड़ी के ऊपर वो हैजर्ड लाइट उसको चलाने के बाद हैजर्ड लाइट ऑफ की थी, एक मेरी ये मिस्टेक आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको पास करके लाइसेंस मेरा इशू हो गया था।
और यही इजी है। आप जब भी टेस्ट दो, मेरी यही एडवाइस है, जब भी टेस्ट दो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रख के टेस्ट दो, और इंशाल्लाह आप फर्स्ट ट्राई में आप टेस्ट पास कर लोगे। सो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।